Hello everyone, welcome to our YouTube channel नवी विथ स्टडी एंड फन। आज हम बनाने जा रहे हैं दैनिक पाठ योजना जो कि भूगोल विषय से संबंधित है। इकाई हमारी अपवाह तंत्र है जिसमें हमारा प्रकरण आज का हिमालय अपवाह तंत्र होगा। और चलिए शुरू करते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र समयावधि हमारी 30 से 35 मिनट की रहेगी। चलिए देखते हैं। 2 कॉलम बनते हैं। ज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है अवबोध। अवबोध के अंतर्गत विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र की अन्य अपवाह तंत्र के साथ तुलना कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र का महत्व बता सकेंगे। थर्ड देखते हैं हम ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के अंतर्गत विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों का उपयोग बता सकेंगे। फोर्थ देखते हैं कौशल। कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र से संबंधित विषय वस्तु को मानचित्र की सहायता से प्रदर्शित कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र को सारणी या तालिका के माध्यम से बता सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अभिरुचि। अभिरुचि के अंतर्गत विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र से संबंधित अन्य पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र से संबंधित अधिक जानकारी लेने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र से संबंधित कार्यों को अन्य पुस्तकों में खोज सकेंगे। इसके बाद देखते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें हमारी जो सामान्य शिक्षण सामग्री है वो है चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि। इसके अलावा विशिष्ट सहायक सामग्री में भारत में हिमालय अपवाह तंत्र को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट अथवा मॉडल। शिक्षण विधि हमारी प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि हो जाएगी और शिक्षण प्रविधि हमारी प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनते हैं। फर्स्ट में है हमारा छात्राध्यापक क्रिया, सेकंड है छात्र क्रिया। यहाँ पे जो क्रियाएं हैं आप इसे क्रिया कर ले, क्रियाएं नहीं होगा। क्रियाएं के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं हो जाती है और यहाँ पे सिर्फ हम एक ही क्रिया कर रहे हैं। छात्राध्यापक है वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे और छात्र है वो उसका जवाब देंगे। इसके अलावा और कोई क्रिया यहाँ पे नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया ही लिखिए। इसका विशेष तौर पे ध्यान दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडेस के नाम से किस नदी को जाना जाता है? विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा सिंधु नदी को। सेकंड है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा तिब्बत के मानसरोवर से। थर्ड है तिब्बत के पठार के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला। फोर्थ क्वेश्चन है हिमालय क्षेत्र के नदी तंत्र को क्या कहते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा हिमालय अपवाह तंत्र। फिफ्थ क्वेश्चन है हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा नेरोत्तर। नेक्स्ट देखते हैं हम उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में
विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु हमारे इसमें 3 हैं। फर्स्ट है सिंधु नदी तंत्र, सेकंड है गंगा नदी तंत्र, थर्ड है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद देखते हैं हम प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट सार। फर्स्ट जो हमारा शिक्षण बिंदु है वह है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है सिंधु नदी को और किस नाम से जाना जाता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा पिपासा। सेकंड प्रश्न है चेनाब किसकी सहायक नदी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा सिंधु की। थर्ड है सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। नेक्स्ट देखते हैं हम छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन के अंतर्गत सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, पाकिस्तान आदि में बहती हुई दक्षिण की तरफ अरब सागर में गिर जाती है। विद्यार्थी क्रिया में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। श्यामपट कार्य आप स्वयं कर लें। चलिए देखते हैं इसके बोध प्रश्नों को। बोध प्रश्नों में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो हमने देखा था छात्राध्यापक कथन में 2900 किलोमीटर है। सेकंड प्रश्न है सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा लद्दाख से। देखते हैं सेकंड शिक्षण बिंदु गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र जानने से पहले हम विकासात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो क्या आएगा? गंगा नदी। सेकंड प्रश्न है यमुना की किसकी सहायक नदी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा गंगा की। थर्ड है गंगा नदी तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। अब देखते हैं हम छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन में गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसका उद्गम गोमुख से होता है। यह भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। 5 राज्यों के नाम हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि। इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, रामगंगा, सोन, गोमती आदि। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। श्यामपट कार्य आप स्वयं कर लें। अब देखते हैं हम इसके बोध प्रश्नों को। बोध प्रश्नों में गंगा नदी की कुल कितनी लंबाई है? विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है गंगा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उनके नाम बताइए। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। थर्ड शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। विकासात्मक प्रश्न फर्स्ट है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा सांगपो नदी।
सेकंड है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा ब्रह्मपुत्र। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी क्रिया में आएगा आंशिक उत्तर अथवा निरुत्तर। इसके बाद देखते हैं हम छात्राध्यापक कथन को। छात्राध्यापक कथन में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत से इसकी 916 किलोमीटर ही है, यानी भारत में तो इसकी सिर्फ 916 किलोमीटर ही लंबाई है और पूरी जो इसकी लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। श्याम पटकारी आप स्वयं कर लें। चलिए देखते हैं इसके बोध प्रश्नों को। फर्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा दिहांग के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? विद्यार्थी क्रिया में आएगा 2900 किलोमीटर। यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण पूरा होता है। अब हम देखते हैं पुनरावर्ती प्रश्नों को। पुनरावर्ती प्रश्नों में पिपासा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? थर्ड क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। सिंधु नदी की लंबाई है, ए है 2800, बी है 2900, सी है 3000, डी है 3150। इसके बाद देखते हैं हम रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? डॉट 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 में हमें नदी का नाम लिखना है। थर्ड है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, गंगा नदी तंत्र के बारे में बताइए। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, आप इसे काट लें और इसके स्थान पे आप और कोई छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर लें जिसका आंसर सिर्फ एक लाइन में ही हो। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, भारत की पवित्र नदी का नाम बताइए। यहाँ पे हम इसका आंसर कर देंगे गंगा नदी। चलिए देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न, गंगा व सिंधु नदी तंत्र की व्याख्या कीजिए। गृह कार्य प्रश्न है, भारत में हिमालय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों को मानचित्र की सहायता